देखिए, मैं तीसरका रूम में रिसेंटली डाला था, तो यहाँ पर रिसेंटली का प्रयोग हाल ही में, यानी रिसेंटली का अर्थ हाल ही में होता है। तो रिसेंटली का प्रयोग अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ साथ सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है, यानी कि रिसेंटली का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, दोनों में होता है। अब चलिए, चौथा रूल है, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अब भी जारी हो तो उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा ऐसे वाक्य में फॉर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब फॉर सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, और यहाँ पर आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी फॉर सिंस का प्रयोग बताया। पहली बात, इसका ट्रिक लीजिएगा तो सब्जेक्ट होगा हैज है, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस होगा, और फॉर और सिंस के बाद टाइम जरूर आएगा। यहाँ पर बता दूं मैं कि फॉर और सिंस टाइम के साथ टाइम जरूर होगा। तो फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे कीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय में करते हैं, तथा सिंस का प्रयोग जो करेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 6 मंथ्स 6 माह से, फॉर 2 डेज 2 दिनों से, फॉर 3 ईयर्स 3 वर्षों से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से। यानी कि जिस नाम शब्द का अगर आप प्लूरल बना लेते हो तो समझो कि उसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिसमें एस लग जाए यानी कि प्लूरल हो जाए तो उसमें फॉर लगाएंगे। लेकिन सिंस का प्रयोग करेंगे बुआ कि जिस शब्द को अगर आप प्लूरल नहीं बनाओगे तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस 10 o'clock, क्या करो को मैं प्लूरल बनाया नहीं बनाया, तो यहाँ पर सिंस रखेंगे। सिंस मंडे का प्लूरल नहीं होगा तो इसलिए मंडे, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस जनवरी से, सिंस 2000 से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, यानी कि इन शब्दों में आप प्लूरल नहीं बना सकते, इन शब्दों को प्लूरल नहीं बना सकते। एग्जाम्पल जो परीक्षा में कैसे पूछेगा, इस तरीका से, जैसे यू हैव लिव्ड हियर सिंस जनवरी, यहाँ पर गैप देगा आपको और क्वेश्चन में डालेगा हैज लिव्ड, हैव लिव्ड, हैड लिव्ड, नन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब के अनुसार यू के साथ क्या कीजिएगा, हैव और उसके बाद वर्ब 3 लिव्ड, ये आपका होगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हैज प्लेड हियर फॉर 3 डेज, क्या मैंने फॉर लगाया कि नहीं, सिंस लगाया कि नहीं, यहाँ पर टाइम डाल दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हैज प्लेड होगा, ये होगा, समझ गए। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर में, यदि वाक्य में एवर का प्रयोग अब तक किसी समय तथा नेवर का प्रयोग अब तक किसी समय नहीं के अर्थ में हो, यानी कि एवर का अर्थ अब तक किसी समय हो और नेवर का प्रयोग अब तक किसी समय नहीं हो, नेवर का प्रयोग अब तक किसी समय नहीं हो, नहीं के अर्थ में हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे में हैव यू एवर सीन द ताजमहल, यहां पर क्वेश्चन मार्क्स होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। तो अब देखिए यहां पर भी गैप देगा, यहां पर गैप देगा और क्वेश्चन में डालेगा हैज, हैव, हैड और नॉट। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, यू के अनुसार हैव डाल देंगे। इसका अर्थ निकालिएगा तो क्या आपने किसी समय ताजमहल देखा है, यानी कि अब से लेके किसी भी समय। ये देखिए फिर दूसरा एग्जांपल, दिस विलेज गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल, तो यहाँ भी गैप देगा हैज, हैव, हैड, ऑप्शन देगा हैज, हैव, हैड, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हैज भर देंगे क्योंकि दिस विलेज गर्ल के अनुसार हैजे ना होगा। तो इसका अर्थ निकालिएगा तो यह ग्रामीण लड़की ताज ट्रेन कभी नहीं देखी है, यानी कि अब से लेके किसी भी समय।